2024 की लड़ाई और ज्ञानवापी में खुदाई। अयोध्या के बाद आई ज्ञानवापी की बारी। शंकराचार्य ने ठाना है ज्ञानवापी तक पहुंचना है। फिर उसके बाद जो हुआ वो देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। धर्मनगरी अयोध्या में रामलला के विराजते ही इस धरा का कण कण राममय हो चुका है। त्रेता युग का वैभव आज की अयोध्या में झलक रहा है। चहुं ओर राम भक्ति से सराबोर राम भक्तों का मेला है और अयोध्या की इसी रौनक में मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेने में भाजपा सबसे आगे खड़ी है। अयोध्या से 2024 की पटकथा लिखी जा चुकी है और अब ज्ञानवापी से 2029 की नींव रखी जा रही है। अयोध्या की झांकी दिखाने के बाद भाजपा ने तो ठान लिया है काशी की ज्ञानवापी को मस्जिद से मुक्ति दिलानी है। और तभी तो देखिए, ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना देरी किए इस बात के संकेत दे दिए कि हजारों साल पुरानी संस्कृति और परंपरा को इतिहास के दायरे में कैद नहीं किया जा सकता है। और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर अब भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है। दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। ज्ञानवापी के सच को बाहर लाने के लिए लगभग 3 महीनों तक मस्जिद के अंदर हुए सर्वे के बाद एएसआई ने 800 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। और इसी एएसआई रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्षकारों ने डंके की चोट पर मंदिर के सबूत मिलने की बात कही है। 17वीं सदी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ऐसा हिंदू पक्षकारों का कहना है। एएसआई रिपोर्ट के हवाले से तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने की बात भी वो कह रहे हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर मंदिर के अस्तित्व के सबूत मिले हैं, ये भी उनका कहना है। स्वास्तिक से लेकर त्रिशूल मूर्ति के अवशेष मस्जिद की दीवारों पर होने की भी बात कही गई है। हालांकि देखिए, एएसआई रिपोर्ट में मंदिर होने के तमाम सबूतों को मुस्लिम पक्षकारों ने सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन अब जब एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट क्या फैसला लेगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस मामले में शंकराचार्य की एंट्री से बवाल मचा हुआ है। हम उन्हीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं जिन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अपना विरोध उन्होंने जताया था। जी हाँ, इस बात की वकालत की थी कि मंदिर उद्घाटन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा में शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि देखिए, उनके इसी विरोध को देखते हुए लोगों ने उन्हें एंटी मोदी बुलाना शुरू कर दिया था और जिसके चलते 22 जनवरी से ठीक पहले शंकराचार्य के जो सुर थे वो बदले बदले नजर आए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए नजर आने लगे कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आज़ाद भारत में हुआ है? बताओ ना। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला, ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। और हम एक हिंदू होने के नाते एंटी कैसी बात करते हैं? आप लोगों को तो
केवल यही धुन है, एक ही एजेंडा आप लोगों ने बना लिया है मीडिया ने कि बस एंटी मोदी सिद्ध कर दो। आप ये बताइए कि जब इन्हीं प्रधानमंत्री के द्वारा, इन्हीं के गृह मंत्री के द्वारा धारा 370 समाप्त की गई, क्या उसका स्वागत हमने नहीं किया? नागरिकता कानून लाया गया, क्या उसके बारे में हम लोगों ने अच्छा नहीं कहा? समान नागरिक संहिता की जब बात की जाती है तो अपनी जो हमारी धार्मिक चिंताएं हैं उनको व्यक्त करते हुए क्या हम उसका स्वागत नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का अभियान देश में चलाया, क्या हम लोगों ने उसमें कोई बाधा डाली? क्या उसकी सार्वजनिक प्रशंसा नहीं की गई? श्री राम जन्मभूमि के निर्णय के आने के बाद किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में मेंटेन किया गया, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया गया, इतने बड़े निर्णय के आने के बाद भी ये जो उनका प्रशासन के संचालन का कौशल था, क्या इसके बारे में हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा नहीं की? जो हिंदू होने के नाते हिंदू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुओं का स्वाभिमान बताने वाले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये ठान चुके हैं कि आज की डेट में ज्ञानवापी तक पहुंचकर ज्ञानवापी की परिक्रमा करनी है। और इसके लिए जैसे उन्होंने काशी की तरफ कदम भी बढ़ाया, पुलिस अधिकारी ने पूरे मठ को घेर लिया और धारा 144 का हवाला देकर पुलिस ने शंकराचार्य को उन्हीं के आश्रम में कुछ समय के लिए नजरबंद भी कर दिया। अब देखिए क्या है पूरा मामला, इसकी डिटेल में आपको बता दूं। दरअसल देखिए एसआई रिपोर्ट के आने के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये कहना है कि ज्ञानवापी में देव विग्रह मिले हैं। ज्ञानवापी में सालों से पूजा अर्चना नहीं हो रही है। कोर्ट में भी इसके लिए हम लोगों ने अपील की, उनका ऐसा कहना है, जिस पर सुनवाई हो रही है। और इसी सिलसिले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ज्ञानवापी की परिक्रमा करने का ऐलान कर दिया। और जैसे ही वो अपने आश्रम से एक कदम आगे बढ़े, पुलिस द्वारा उन्हें तुरंत रोक दिया गया। इसी कड़ी में कुछ महीनों पहले देखिए किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी भी ज्ञानवापी की चौखट पर पहुंची थी और वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग के जलाभिषेक करने का उन्होंने प्रण लिया था। लेकिन जब काशी में पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उन्होंने खुद का ही जलाभिषेक कर दिया था। उसके बाद हिमांगी सखी, जिन्हें हर कोई मां कहकर बुलाता, उन्होंने क्या कहा सुनिए। ज्ञानवापी विश्वेश्वर महादेव के चौखट से ये संदेश है सरकार को कि अब जब तक ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से शिवलिंग मुक्त नहीं होंगे, अर्धनारेश्वर मुक्त नहीं होंगे, तब तक मैं मूल काशी विश्वेश्वर महादेव का चौखट पार नहीं करूंगी। आती रहूंगी जलाभिषेक की घोषणा चले जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बनाइए ना, बन रहा है ना, इसमें आवाज नहीं आएगा इसमें।
मदान्ध सिन्धुरद्भुरत्मगुच्चरी रमेदुरे मनोविनोद मद्भुतं विभक्तभूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेखलेन्द्र शेखरां रसोललोलधोरणि भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटचूटका श्रियैचिराय चायतां सघोरबन्धुशेखरां ललाटप्रज्वलत्तनन्दया कुलिङ्गभाविपीतपञ्चसायकं नामयूखलेखया विराजमान शेखरां महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तुलाकरालफलपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलनन्दया हुतिकृता प्रचण्ड पञ्चसायके धनाधरेन्द्रनन्दने कुलाग्रचित्रपत्रका